ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। उपस्थित सभी वैष्णवों के चरणों में मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मेरे में कोई योग्यता नहीं है, फिर भी मैं अपनी शुद्धिकरण के लिए जपटक दे रही हूँ। श्रीमद् भागवतम 7.9.10 में प्रहलाद महाराज बताते हैं, विप्राद विसद्गुण युतात् अरविंद नाभा पादारविंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्था प्राण पुनाति सकुलाम न तु भूरिमाना। इसका तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि विप्र माने ब्राह्मण जो द्वादश गुण संपन्न होते हुए भी यदि पद पद अरविंद नाभ माने जिसके नाभि से पद्म की फूल निकलता है, उनसे माने भगवान से विमुख है तो उसकी कोई कीमत ही नहीं है। हाँ, वो कर्मी या ज्ञानी बन सकता है, लेकिन वो भक्त नहीं बन सकता। भगवत भक्त ज्ञानी और योगी से अलग है। उनका एकमात्र धैर्य है भगवान। भक्त वो है जो अनन्य भाव से भक्ति करते हैं। जैसे कि ब्रज की गोपियां, ना तो वो ज्ञानी थे ना योगी, वो साधारण गांव की लड़कियां थी, लेकिन वो कृष्ण को बहुत अपनाते थे। उनके लिए कृष्ण ही उनका प्राण धन जीवन था। चैतन्य महाप्रभु एक सन्यासी होते हुए भी ब्रज की गोपिया के बारे में ऐसे वर्णन करते हैं कि रम्या कचित उपासना व्रजवधु वर्गेन या कल्पिता। ब्रज गोपीगण जिस तरह उपासना करते थे, भगवान की भजन करते थे, उससे बढ़कर कोई उपासना ही नहीं है। ये सर्वश्रेष्ठ उपासना है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के बिना कुछ नहीं चाहते थे। गोपियां कृष्ण से विनती करते हैं कि हे कृष्ण, आपके चरणारविंद हृदय में धारण करने के लिए अनेक ऋषि या मुनि तपस्या करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप थोड़ा हमारे हृदय से निकल जाइए, क्या ताकि हम हमारा घर के काम में थोड़ा मन लगा सके। लेकिन ये होता ही नहीं था उनसे। सब समय कृष्ण की चिंतन करते थे। कृष्ण जब गोचरण के लिए वन में जाते थे, गोपियां घर पर बैठकर ये सोचकर रोते थे कि कृष्ण वन में जा रहे हैं, वहां पे पेड़ पत्थर और कांटे हो गए, और कृष्ण का पदारविंद बहुत कोमल है, उनको जरूर चोट लगेगा और वो उनको जरूर तकलीफ होगा। ये सोचकर वो सभी समय रोते थे जब कृष्ण वन में जाते थे। ऐसे केवल कृष्ण की चिंतन करते थे। सवाई मन कृष्ण पदारविंदयो, ये ही सर्वश्रेष्ठ योग क्रिया है। भगवान खुद भगवद गीता में कहते हैं कि योगी नाम अपि सर्वेशा मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमा मता। सबसे बड़े योगी वो है जो सब समय हृदय में मुझे मुझे चिंतन करे। इसीलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मनने तदर्पित मन वचने हिताता। यदि कोई निम्न जाति में भी जन्म क्यों ना ले, लेकिन वो सब समय कृष्ण का चरणारविंद मन में ध्यान करते हैं, मन को अर्पित करके चिंतन करता है, वो द्वादश गुण संपन्न हुए ब्राह्मण से भी बड़ा योगी है। मन सभी समय कुछ ना कुछ चिंतन करते ही रहते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य यह है कि हम मन को खींचकर भगवान के चरणारविंद में लगाना चाहिए। भगवान खुद भगवत गीता 9.34 में कहते हैं, मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तव्याम आत्मा मत परायणा। भगवान का रूप गुण लीला को चिंतन करना है, भगवान का नाम स्मरण करना है। ये ही भक्ति का मार्ग है। जैसे प्रहलाद महाराज ने बताया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम।
अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदनम। भगवान और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। और भगवान खुद कहते हैं, मैं मेरा शक्ति भगवान, भगवान का शक्ति पूरा नाम में है। जैसे कि नामना मखारी बहुधा निज सर्वशक्तिस। ये सच है। तो कुछ लोग कहते हैं हरे कृष्णा बोलो या कुछ देवी देवता का नाम बोलो, सब एक ही तो है। ये सच नहीं है, क्योंकि हमारा शास्त्र में बताया गया कि हरे नाम हरे नाम एव केवलम। नाम जप करने के लिए तीन अवस्थाएं होती है। एक है अपराध युक्त नाम, इससे दुनिया का सुख दुख हम पा सकते हैं। अपराध मुक्त नाम, इससे मुक्ति प्राप्त होती है। और तीसरा है शुद्ध नाम, जिससे प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। कोई संसार के अशुभ नाश करने के लिए भगवान का नाम लेने से अवश्य अशुभ तो नाश होगा ही, लेकिन वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें प्रेम नहीं है। जब तक अशुभ अवस्था प्रस्तुत है वो नाम लेगा, लेकिन वो जब वो अशुभ अवस्था दूर हो गई तो नाम को छोड़ देगा। ऐसे अ, ऐसे वो नाम को अपनी सेवा में लगा रहे हैं। भगवत भक्ति वो है जो हम भगवान के सेवा में हमको लगा देना है। भगवान के नाम को हमारी सेवा में नहीं है। ये शुद्ध भक्ति का विचार नहीं है। जब तक हमारी मन में इच्छा होगी, जब जब तक हम भगवान से कुछ मांगते रहते हैं, तब तक हमको शांति नहीं मिलेगा। क्योंकि ये चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 19.149 में वर्णित है। कृष्ण भक्ति निष्कामा एव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामा सकलीय शांत। जो दुनिया के भोग चाहते हैं वो अशांत है। हाँ, शुरू शुरू भक्ति करने में वो ठीक है, जैसे कि ध्रुव महाराज ने किया। ध्रुव महाराज ये दुनिया की भोग के लिए भगवान की स्तुति करना स्टार्ट की। लेकिन जब भगवान खुद प्रत्यक्ष हुए, वो कुछ नहीं मांगे भगवान से। वो केवल ऐसे बोले थे कि स्वामीन कृतार्थोस्मि वरम न जाची, मुझे और कुछ वर नहीं चाहिए भगवान। ये भगवत भजन करने का लाभ है। कृष्ण केवल भगवान कृष्ण को भजन करने से हमारे सब सुख मिलेगा। लेकिन हमको ये सुख या दुख देने वाला भक्ति नहीं चाहिए। हमको अनअडल्टरेटेड भक्ति चाहिए। जैसे कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ये उत्तम भक्ति है। इसी प्रकार दुनिया के कोई सुख नहीं मांगना है भगवान से। भगवान को हमको सब देते हैं, हमारा तक क्यों नहीं। वो सुवर और कुत्ते को भी वो देखते हैं, उनका जो जरूरी है वो सब देखते हैं। तो हमारे जरूरी के लिए उनसे मांगना ही क्यों है। जो कुछ हम लोग चाहते हैं वो सब भगवान देते ही रहते हैं। इसीलिए हमको जन्म जन्मांतर में एक के बाद एक जन्म लेना पड़ रहा है। क्योंकि हमारी वासनाएं जो है वो सूक्ष्म शरीर में रिकॉर्ड होते ही रहते हैं। इसीलिए इस वासनाओं को हम प्यूरिफाई करना है। कोई बोल सकता है इस वासनाओं को पूरा छोड़ देते हैं, नहीं, वो हम नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक हम जीवित है तब तक वासनाएं होंगे ही। सो हम इस वासनाओं को प्यूरिफाई करना है। वो कैसे करेंगे, ये चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला 19.170 में दिया है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम हृषिकेन हृषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। चैतन्य महाप्रभु हमको यही सिखाते हैं। हम सेवा को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम सेवा युक्त है। कोई भी मेटीरियलिस्ट, यदि मेटीरियलिस्ट हो, वो उनके फैमिली के लिए या बॉस के लिए या शरीर के लिए सेवा करते ही रहता है। लेकिन ये सेवा में कुछ लाभ नहीं होगा। कुछ ना कुछ त्रुटि होता ही रहता है। ना तो सेवा देने वाला ना तो सेवा लेने वाला सेटिस्फाइड रहते हैं। लेकिन भगवान की सेवा करने में ऐसा नहीं है। भगवान की सेवा भगवान हमारे छोटी छोटी सेवा को भी रिकॉग्नाइज करते हैं। हमारा छोटी छोटी सेवा को भी वो बड़े बड़े आंख करके देखते रहते हैं।
वो कुछ सेवा नहीं बोलते हमारा। सो हम अम, सर, इसलिए भगवान को भगवत गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ देंगे और हम सब कुछ छोड़ देंगे। नहीं, ये नहीं है। इसका अर्थ है कि जैसे अम्बरीश महाराज ने किया, सेवा को शुद्ध करके शुद्ध सेवा करना है। मैं यही मेरा जपटक विराम दे रही हूँ। मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि आप प्लीज मेरे लिए थोड़ा प्रे कीजिए, ताकि मैं मेरी वासनाओं को प्यूरिफाई कर सकूं। हरे कृष्ण।